हेलो फ्रेंड्स, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों को अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और आज का ये वीडियो दोस्तों होने वाला है सबसे फेमस टॉपिक क्रेडिट कार्ड्स पे। क्रेडिट कार्ड से अगर आप लोग पेमेंट आउटस्टैंड रखते हैं या फिर बिल पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि एप्लीकेशन का या फिर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करने से अगर आपका कुछ जैसे वन कार्ड है और बाकी भी ऐसे काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हैं या फिर आपके पास SBI का PNB का क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं और उसका रीपेमेंट नहीं करते हैं और आप लोगों के क्या क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उन सब का मैं जवाब देने वाला हूं। तो सबसे पहले हमारे चैनल पे अगर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही में एक एक करके मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और साथ ही में उन सभी का जवाब दूंगा जो आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहली बात कि क्रेडिट कार्ड आता है पर्सनल यूज़ के लिए। अगर आपको पर्सनल यूज़ करना है तो उसमें लिमिट दी जाती है और 60,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख तक की हाईएस्ट लिमिट होती है जिसको आप यूज़ करते हैं और मंथली बिल पे करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आधार कार्ड और पैन कार्ड अटैच है, इसके अलावा आपने अपनी कोई जानकारी नहीं दी है और साथ ही में बैंक अकाउंट। सबसे पहला यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि पैरालाइज अटैक आ गया और उसके पास 60K रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है और उसकी लिमिट भी 60K थी। अब क्या करे, वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत आई है, मेडिकली आपको प्रॉब्लम है तो आप पेमेंट बिल्कुल ही स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बैंक के द्वारा अगर आपको नोटिस भेजा गया है तो आप नोटिस का जवाब भी दे सकते हैं कि आपके पास कुछ इशू है जिस वजह से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और इसके रिस्पॉन्स में बैंक आपको पूरा समय देगा। जब आपके पास पेमेंट हो तब वो लोग आपसे पेमेंट वापस लेंगे। ऐसे अगर ज़बरदस्ती मांगते हैं तो आपको मैं सीधे सॉल्यूशन बताऊँगा कि क्या करना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि HDFC बैंक से उनको मैसेज आया कि आपके कार्ड को परमानेंटली ब्लॉक कर दे रहे हैं और साथ ही में आपको पुलिस के हवाले कर देंगे। तो ऐसा कुछ होता है? तो ऐसा दोस्तों कुछ नहीं होता है कि आपको पुलिस के हवाले कर देंगे या ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। पुलिस का काम है क्राइम को कंट्रोल करना और आपके ऊपर दोस्तों क्रिमिनल केस नहीं हो सकता क्योंकि आपने पर्सनल लोन लिया है और लोन का आपका कितना भी EMI ड्यू हो जाए, कितना भी डिफ़ॉल्ट हो जाए, आपके ऊपर कभी भी दोस्तों पुलिस वगैरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन आया है कि अगर 8 महीने बाद रीपेमेंट करें तो बैंक क्या करेगी। अगर 8 महीने बाद भरते हैं तो 8 महीने के बीच में बैंक आपके ऊपर नोटिस जारी कर सकती है। आपको डराने के लिए आपको फेक कॉल्स करेंगी, आपको धमकी देगी कि आपको कोर्ट में लेकर जाएंगी, आपके घर पे रिकवरी एजेंट सेंड कर सकती है। ये कुछ प्रोसीजर्स है जो बैंक आपके साथ अपना सकती है, लेकिन किसी भी केस में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको पूरी सहायता मिलेगी और साथ ही में बैंक आपको कोऑपरेट भी करेगा। अगर क्रेडिट कार्ड जिस बैंक से लिया है वो अलग स्टेट का है और कार्ड होल्डर वो स्टेट चेंज कर दे, दूसरी स्टेट चला जाए तो क्या होगा। अगर आप अपना स्टेट चेंज कर देते हैं तो क्या होगा, तो भी आपका जो आउटस्टैंडिंग था वो उतना रहेगा। आपके सिविल में रिपोर्ट होगा और आपका सिविल स्कोर लो हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके ऊपर सोचते हैं कि एक्शन होगा तो आप सेम स्टेट में रहेंगे तो भी कोई एक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रिकवरी एजेंट आके परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई दिक्कत आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि 5 साल हुआ है मैं पे नहीं किया तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। देख सकते हैं इनका 5 साल हो चुका है और इन्होंने अभी तक पे नहीं किया और इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि पर्सनल लोन है। पर्सनल लोन के केस में बैंक ज़्यादा कुछ आपके साथ कर नहीं सकती है। आपने यहाँ पर अपना ज़मीन जायदाद गिरवी नहीं रखा है, अगर रखा होता तो वो जब्त हो जाता, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी सीन क्रिएट नहीं होता है जिस वजह से आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि RBI की गाइडलाइंस क्या कस्टमर पर लीगल इश्यू नहीं हो सकता। कि RBI का क्या गाइडलाइंस है। RBI ये कहता है कि अगर कोई भी आदमी क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है और उसका पेमेंट नहीं कर पाता तो सबसे पहले तो बैंक लीगल नोटिस सेंड करेंगे। लीगल नोटिस का जवाब अगर आप सही इशू नहीं बता पाते कि किस वजह से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या फिर रिप्लाई नहीं देते हैं तो उस केस में फिर बैंक के पास राइट है कि वो आपके खिलाफ़ एक सिविल केस फाइल कर सकता है कोर्ट में। लेकिन बैंक यहाँ पे आपके खिलाफ़ सिविल केस फाइल नहीं करती। कोर्ट में क्यों नहीं करती, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर एक केस आपके ऊपर करेगी बैंक तो उसको सॉल्व होने में 30-35 साल का आराम से लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि सिविल कोर्ट में अगर वो जीत भी गई केस तो फिर उस केस को हाई कोर्ट आप लोग ले जाइएगा अगर ज़्यादा पैसा हुआ तो, और उससे भी ज़्यादा तो फिर सुप्रीम कोर्ट। तो इतना ज़्यादा उन लोगों के पास टाइम नहीं है।
और ना ही वो लोग इतना पैसा खर्च कर सकते हैं रिकवरी के लिए। इसीलिए ये लोग सिविल कोर्ट में ना केस करके रिकवरी एजेंट को आपके घर पे भेज देते हैं। और इलीगल रिकवरी एजेंट आपके घर पे अगर आते हैं तो आप उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8780082240। यहाँ पर आप सेंड कर दीजिए, आपकी पूरी तरह से हेल्प की जाएगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड का पेमेंट 5,50,000 है, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है। यानी इनका लगभग 5.5 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड का ड्यू है और इनके पास अभी पैसे नहीं हैं। मैंने जैसा आपको कहा कि अगर आपके पास फ़िलहाल में पैसे नहीं हैं तो बैंक वाले आपके खिलाफ़ नोटिस निकाल सकते हैं, रिकवरी एजेंट आपके घर पे भेज सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी दिक्कत नहीं है। नोटिस में आपको डरना नहीं है, जो भी लिखा होता है सब कुछ बस आपको डराने के लिए लिखा होता है, ताकि आपके ऊपर जल्द से जल्द पैसा वापस कर सके, आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर सके। कोई भी बैंक या NBFC आपको पैसा देती है तो वो चाहती है पैसा रिकवर करना, इस वजह से ऐसा कुछ आपको नोटिस आता है। सिविल कोर्ट हो सकता है, सिविल केस हो सकता है कोर्ट में, प्लीज़ क्लैरिफाई। जी बिल्कुल, मैंने आपको कह दिया कि सिविल कोर्ट केस हो सकता है अगर चाहे बैंक तो, लेकिन बैंक ऐसा चाहती नहीं है। अगर आप ही लोग केस के चक्कर में फंस जाइएगा तो बैंक वालों को पता है अच्छे से कि फिर पैसा वापस कभी भी उन लोगों को नहीं मिलने वाला। इसीलिए वो लोग कभी भी आपके खिलाफ़ सिविल केस नहीं फाइल करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रदर अगर पर्सनल लोन की EMI पे नहीं कर पाए तो क्या लीगल इशू होंगे? आई एम नॉट इन कंडीशन टू पे अपकमिंग 5 महीने तक ये पेमेंट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? देखिए 5 महीने तक आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो सिंपल मैं अगर बताऊं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ोन नंबर ऑफ़ कर लीजिए या फिर ब्लॉक कर दीजिए अननोन नंबर्स की कॉल, अगर आपको टेंशन फ्री रहना है इस 5 महीनों में तब। इसके बाद आप अपना जितना भी ड्यू है उसको EMI के फॉर्म में धीरे धीरे करके जमा कर दीजिए, क्लियर हो जाएगा। बैंक वाले भी आपको ऑफ़र करेंगे कि आप धीरे धीरे करके जमा कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड बिल पे नहीं करने पर क्या अकाउंट माइनस में चला जाता है? ये क्वेश्चन दोस्तों है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपका अकाउंट माइनस में चला जाएगा। जब आपका ECS ऑन रहता है या ई-नैक मैंडेट ऑन रहता है तो उस केस में अकाउंट माइनस में जाता है, इस केस में आपका अकाउंट माइनस में नहीं जाएगा। और बाकी बात करते हैं कि चेक बाउंस वगैरह का केस तो इस पर नहीं बन सकता, आपने अपना चेक वगैरह यहाँ पर जमा नहीं किया है, इसी वजह से आपको यहाँ पर डरना भी नहीं है। आपको सिंपली टाइम अगर चाहिए तो आप टाइम ले सकते हैं, अगर पेमेंट नहीं करना है तो आप पेमेंट स्किप कर सकते हैं। आप अगर सोच रहे हैं स्टेट छोड़ने का तो आप स्टेट भी छोड़ सकते हैं। आपके पास हर ऑप्शंस है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। बस इतना याद रखना है कि इन लोगों को ज़्यादा भाव मत दीजिएगा, रिप्लाई नहीं कीजिएगा। अगर ज़्यादा रिप्लाई करते हैं तो ये आपके सर पे चढ़ेंगे और आपको और ज़्यादा तंग करने की कोशिश करेंगे पैसा रिकवरी करने के लिए। इसीलिए कभी भी ऐसे लोगों से डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपली आपको उनके ऊपर प्रेशर बनाना है कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जब होगा तब मैं दे पाऊंगा, या फिर आप सिंपली उनको कॉल रिसीव करना बंद कर दीजिए। नेक्स्ट है कि 6,000 क्रेडिट कार्ड कर लिया, मैं अभी पे नहीं कर सकता, 1 मंथ हुआ है, कॉल तो रोज़ आते हैं, घर पर नोटिस कब और कितने, घर पे नोटिस कब और कितने दिनों बाद आता है? तो धीरे धीरे करके नोटिस आपके घर पर आएगा। आपको नोटिस 2 से 3 महीने ड्यू होने के बाद आना स्टार्ट हो जाता है और ये नोटिस 3 से 4 बार आपको 1 साल के अंदर में सेंड किया जाता है कि आपका पेमेंट नहीं हुआ है, जल्द से जल्द पेमेंट कर दे, ऐसा नोटिस आपको सेंड किया जाएगा बार बार। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ये क्रेडिट वाले फ्रॉड होते हैं, मैंने कार्ड एक्टिव भी नहीं किया और कार्ड कैंसिल करवाने के लिए कहा तो कार्ड कैंसिल नहीं किया, फिर भी परमानेंट। तो यहाँ पे तो इनकी बात है कि एनुअल फ़ीस 5,000 कर दिया, तो वो तो आपको पता है कि एनुअल फ़ीस आपको हर सालाना पे करना पड़ता है क्रेडिट कार्ड का, इसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। सर मेरा SBI का क्रेडिट कार्ड है जो मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ आजकल, क्या मेरे शॉप पे बोला आता है क्या सर कुछ, मैं अच्छा प्लीज़ सेल मी, वो आपके पास आ जाता है शॉप पे डेली। तो अगर आपके पास डेली शॉप पे आ रहा है तो आप उसको मना कर दीजिए शॉप पे नहीं आने के लिए। इसके बाद भी अगर आपके शॉप पे वो आ रहा है तो आप सिंपली क्या कीजिए, उसकी रिकॉर्डिंग करके उसके खिलाफ़ केस कर दीजिए कि ये मेरी फंडामेंटल्स राइट को हार्म कर रहा है, राइट टू प्राइवेसी, आपके निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर रहा है, उल्टा वो रिकवरी एजेंट ही फंस जाएगा। आपको यहाँ पे डरना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बैंक RBI की कोई भी गाइडलाइंस नहीं है कि बैंक को रिकवरी एजेंट सेंड करने। RBI की गाइडलाइंस है कि ये मामला
बोरोवर का है और जिसने लेंडर का है उस दोनों के बीच में है, तो बाकी तीसरा उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। रिकवरी एजेंट इसमें कोई भी रोल अदा नहीं करते हैं, इसीलिए आपको डरना नहीं है। इसी के साथ ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, और अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।